हेलो दोस्तों। वेलकम टू न्यू क्लास फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट मेनली 7 टाइप की हो सकती है। बट जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके 3 मेन टाइप आ जाते हैं, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गई, समेटिव असेसमेंट आ गई एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। बट इन तीनों में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है? फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट होती क्या है? असेसमेंट में एक तरह से क्या किया जाता है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। क्या किया जाता है असेसमेंट में? इवैल्यूएट किया जाता है बच्चों की परफॉर्मेंस को। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? असेसमेंट बोलेंगे। और अगर फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोला जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एंड समेटिव असेसमेंट क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं इसे डिटेल में आपको बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हुआ? फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, बच्चे का जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या लर्न करवाना है, कितना लर्न करवाना है, उसको असेस करना। लर्निंग के लिए बच्चे को असेस करना, उसको क्या बोला जाता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। किसके लिए? लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए बच्चे को असेस करना क्या हो गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। ओके। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें क्या किया जाता है? बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है और बच्चे को फीडबैक दी जाती है। ओके। कि मान लो कोई टॉपिक है, जैसे मैथ्स, अगर आप मैथ्स टीचर हो और बच्चे को मैथ्स पढ़ाते हो तो बच्चे के जो वीक पॉइंट्स हैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मान लो कोई बच्चे का अलजेब्रा बहुत अच्छा है बट ज्योमेट्री में बच्चा वीक है, तो आप क्या कर सकते हो? बच्चे के उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को आप फीडबैक दे सकते हो कि आप क्या हो, अलजेब्रा में तो बहुत अच्छे हो बट ज्योमेट्री में क्या करना है, आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह आप क्या कर रहे हो? बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करवा रहे हो। तो इसमें जो टीचर है वो क्या होगा? टीचर सेंट्रल रोल में होगा। टीचर का क्या है? सेंट्रल कैरेक्टर है। और इसमें मेनली क्या किया जाता है? जो असेसमेंट की जाती है वो कब की जाती है? इन द मिडल ऑफ लर्निंग। इस पिक से आप याद रख सकते हो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या किया जाता है, कब की जाती है? इन द मिडल ऑफ लर्निंग। मतलब मान लो आप बच्चे को क्या कर रहे हो, एक क्लास चली हुई है और बच्चे में को आपने खड़ा किया और उससे क्या किया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्या कर रहे हो? उसको असेस कर रहे हो। किस तरह से? फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हो उसकी। ठीक है। इससे आप क्या कर देते हो? एक तो बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है। अगर बच्चा सही कर रहा है तो आप उसको फीडबैक देते हो कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर उसमें कोई कमी है तो आप बच्चे को बता सकते हो कि बेटा आप में थोड़ी सी ये कमी है, आप इस चीज़ पे ध्यान दो। वैसे अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, कोई यूनिट कंप्लीट करवानी है आपने मैथ्स की, तो यूनिट के बीच में ही आपने क्या किया, बच्चे का कोई टेस्ट ले लिया या इनफॉर्मली मतलब बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए उस चीज़ से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आ जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? इन द मिडल ऑफ लर्निंग। इसमें बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स है और वीकनेस है उसको हाईलाइट किया जाता है, बच्चे को फीडबैक दी जाती है। ओके। तो ये आगे असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट आगे। फिर अगर नेक्स्ट आती है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है। क्या है ये? लर्निंग की असेसमेंट है। लर्निंग की असेसमेंट किस तरह से हुई कि जो भी करिकुलम सेट किया गया है, जो उस करिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चे को लर्न करवाना है, उसकी क्या करनी है? असेसमेंट करनी है कि जो एक एम है वो पूरा हो रहा है या नहीं। ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग या फिर समेटिव असेसमेंट। क्या चीज आ गई इसमें? क्या करनी है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग करनी है, मतलब जो करिकुलम सेट किया गया है, उस जो उसका एम है, जो टारगेट है उस करिकुलम का, वो पूरा हुआ या नहीं, वो पता कैसे लगाएगा टीचर? समेटिव असेसमेंट से।
के, या जो भी मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो किस तरह पता लगाएगी? थ्रू समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी इसे बोल सकते हैं। तो इसमें टीचर क्या करेगा या अथॉरिटी क्या करेगी? पेरेंट्स को रिपोर्ट करेगी और पेरेंट्स को स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस के बारे में बताएगी। ठीक। तो मतलब इसमें क्या चीजें हो सकती हैं? इसमें बच्चे को रैंक भी दिया जा सकता है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, रैंक दिए जाते हैं या मार्क्स दिए जाते हैं। वो सारे किस में आ जाएंगे? समेटिव असेसमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है? फॉर्मल तरीके से पेरेंट्स को क्या करना है? रिपोर्ट करना है कि आपके बच्चे की ये परफॉर्मेंस है, ये प्रोग्रेस की है, इतना बच्चे ने सीखा है। तो ये कब की जाती है? इन द एंड ऑफ लर्निंग। एंड में मतलब या तो कोई यूनिट खत्म हुई, उसके बाद आपने बच्चे को बोला कि कल परसों या वीकेंड्स के बाद आपका टेस्ट होगा, तो वो किस तरह की असेसमेंट हो जाएगी? समेटिव असेसमेंट। या फिर कोई कोर्स ग्रेड या प्रोग्राम खत्म होता है, जैसे कि एक क्लास से बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है, तो फाइनल ईयर के एग्जाम जो होते हैं, फाइनल एग्जाम, वो किस टाइप के होते हैं? वो समेटिव असेसमेंट होती है बच्चे की। ओके। तो जो समेटिव असेसमेंट होती है वो क्या होती है? एक तरह से फॉर्मल तरीके से की जाती है। ठीक है। एक पूरा प्लान होगा, इसमें प्लान तरीके से की जाएगी, एक ग्रुप की जाती है। ठीक है। और रिटर्न में होती है। जो फाइनल एग्जाम होते हैं आपके, वो रिटर्न में होते हैं, या फिर आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं? रिटर्न में होते हैं, फॉर्मल तरीके से होते हैं, पहले आपको बताया जाता है। ठीक है। एक पूरा प्लान किया जाता है और आपकी पूरी क्लास की, पूरा स्कूल के साथ में असेसमेंट की जाती है। तो इसीलिए ये क्या है? फॉर्मल है, एक प्लान तरीके से की जाती है, और किसकी होती है? एक पूरे ग्रुप की जाती है, और किस तरह होती है? रिटर्न में होगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोल देंगे समेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव में क्या चीज आती है? फॉर्मेटिव इनफॉर्मल होती है, इमीडिएट फीडबैक दी जाती है, और समेटिव में क्या है? फीडबैक डिलेड होती है, मतलब रिजल्ट आपको आपके एग्जाम देने के कुछ दिनों बाद बताया जाता है। तो फीडबैक क्या होती है? डिलेड फीडबैक होती है। बट इसका अपोजिट फॉर्मेटिव में जो फीडबैक है वो किस तरह की होगी? इमीडिएट होगी। ठीक है। और जो फॉर्मल है वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस किस तरह से हुई? मतलब आप क्या करोगे? बच्चे को बिना बताए एकदम से क्वेश्चन कर लोगे बच्चे से कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करो, तो क्या होगी? फीडबैक भी इमीडिएट होगी, और आप क्वेश्चनिंग भी स्पॉन्टेनियस करोगे। एक इंडिविजुअल की हो सकती है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो किसी बच्चे से तो वो अकेला बच्चा होता है। तो जो फॉर्मेटिव है वो क्या हो सकती है? इंडिविजुअल की हो सकती है, और ओरल तरीके से की जाती है। हिंदी में जो फॉर्मेटिव है उसे क्या बोला जाता है? रचनात्मक आकलन। और समेटिव को क्या बोला जाता है? योगात्मक आकलन बोला जाता है। ओके। तो ये आगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव, अब आपको पता चल गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर्मेटिव होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो लर्निंग के लिए की जाए, और समेटिव क्या होती है? लर्निंग की असेसमेंट। समेटिव एंड में होती है, किसी भी सेशन के या कोर्स के, ग्रेड के, प्रोग्राम के, किसी क्लास के। और फॉर्मेटिव क्या होती है? मिडल में की जाती है। फिर नेक्स्ट आती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक में क्या है? डायग्नोस्टिक वर्ड से पता चलता है कि इसमें डायग्नोज किया जाता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है? आपकी बीमारी को पहले डायग्नोज करता है, उसके बाद उस हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, या उस हिसाब से आपका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अगर डॉक्टर को आपकी बीमारी का पता ही नहीं होगा और वो पहले ही क्या कर देगा? आपका किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, तो आपकी जो बीमारी है वो ठीक होने के चांसेस हैं क्या? तो वो क्या है? ना के बराबर हो जाते हैं। बट जब डॉक्टर क्या करता है? आपकी बीमारी को डायग्नोस कर लेता है, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है, तो आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या किया जाता है? जो टीचर है वो बच्चे को डायग्नोज करता है। अब टीचर बच्चे को क्या करेगा? उसकी बीमारियों को, उसकी हेल्थ को डायग्नोज नहीं करेगा। क्या किस तरह डायग्नोज करेगा? कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कितना बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है, मुझे और कितना नॉलेज ऐड करने की ज़रूरत है। अगर कोई 9th क्लास का बच्चा है तो उसको क्या 8th क्लास तक के टॉपिक क्लियर हैं, या कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो क्यों वो क्लियर नहीं है, और मुझे किस तरह से उस टॉपिक में बच्चे की हेल्प करनी है। ये सारी चीजें क्या करेगा? टीचर क्या करेगा? डायग्नोज करेगा। मतलब उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ डायग्नोज करने के बाद जब
टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और वो किस रीज़न की वजह से है, तो उस हिसाब से अपनी लर्निंग में टीचर चेंजेस लाके, अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस लाके बच्चे की जो स्टडी है या लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या कर सकता है, बेहतर बना सकता है। उसको क्या बोला जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोला जाता है। तो ये क्या आ गए, टाइप्स आ गए, कौन कौन से, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फिर उसके बाद आती है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन भी मेनली थ्री टाइप की हो गई, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। ठीक है, असेसमेंट में भी हमने पढ़ा कि क्या है, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक है। तो ये जो दोनों हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। बट बात करें कि मेनली तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों चीज़ों में, वो भी फॉर्मेटिव है, इवैल्यूएशन भी फॉर्मेटिव है, असेसमेंट समेटिव है, इवैल्यूएशन में भी समेटिव है, दोनों ही डायग्नोस्टिक है। तो डिफरेंस किस चीज़ में आता है, तो डिफरेंस की बात करें अगर, तो जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। असेसमेंट की बात करें अगर, तो असेसमेंट का पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या करना है, असेसमेंट का पर्पस क्या है, आकलन का पर्पस है कि जो क्वालिटी है उसको क्या करना है, बेहतर बनाना है। मतलब बच्चा जो ऐसा परफॉर्म कर रहा है उससे बेहतर परफॉर्म करे। ये क्या हो गया, पर्पस हो गया आकलन का। और अगर मूल्यांकन की बात करें तो उसका मेन पर्पस क्या हो गया, टू जज द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बेहतर बनाना है परफॉर्मेंस की क्वालिटी को, और इवैल्यूएशन मूल्यांकन में क्या करना है, उस परफॉर्मेंस को जज करना है। जो इम्प्रूवमेंट हुई परफॉर्मेंस में, उसकी क्वालिटी में, उसको जज करना है। वो किसका पर्पस है, इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का। जो असेसमेंट है, आकलन है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये। और जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट से क्या मतलब हुआ कि एंड में जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, उस पे डिपेंड करता है, उस चीज को देखेगा। उसके ओरिएंटेड हुआ इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। और असेसमेंट क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। मतलब उस प्रोसेस पे ध्यान देना है, कौन सी प्रोसेस में, जहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, उस प्रोसेस के ओरिएंटेड होगी असेसमेंट। और इवैल्यूएशन क्या होगी, उसका प्रोडक्ट क्या निकला, उसके ओरिएंटेड होगी मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में मेन फोकस किस पे रहता है, ऑन मेकिंग ए जजमेंट अबाउट वैल्यूज, नंबर्स या फिर परफॉर्मेंस ऑफ समवन या समथिंग। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इवैल्यूएशन की प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। और असेसमेंट क्या है, एक तरह से सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूज एम्पिरिकल डाटा टू मेजर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। ठीक है, and by taking the assessment teacher try to improve the students path towards learning। क्या करता है टीचर, बेहतर बनाने की कोशिश करता है जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी लर्निंग प्रोसेस को। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो आकलन है और मूल्यांकन है इनमें डिफरेंस क्या है, कहाँ पे ये दोनों चीजें अलग हैं। तो एक माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके टाइप्स क्या हैं, सेम है, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये आज की क्लास हो गई, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोस।